ज़िक्रे हक़ के नूर से रोशन है इसकी सुबह व शाम, इसके हर गोशे में गूंजे हक़ ताला का कलाम। ये इदारा मजलिस-ए तालीमुल कुरान जिसका नाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे बहुत ही काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, सूरतुल बक़रा की एक आयत शरीफा जो आम तौर से हम दुआ के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं और हमारी दुआ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इसी दुआ पर मुश्तमिल होता है। रब ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले यूँ भी दुआ करते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भलाइयों से नवाजिए, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी भलाइयों से नवाजिएगा, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें आग के अज़ाब से बचा लीजिए। इस आयत शरीफा पर कुछ बात अर्ज करने की वजह असल ये बनी कि आज हमारे यहाँ 11 तारीख़ है ज़ुल्हिज्ज की और मक्का मुकर्रमा में 12 तारीख़ है, और अरफात से जो वापसी होती है, अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से मिना, आज सारे के सारे हुज्जाज कराम जो हैं अखबारों की रिपोर्ट के मुताबिक 18 लाख और हकीकतन तकरीबन 30 लाख मुसलमान इस वक्त मिना की वादी में जमा, 30 लाख मुसलमान। और आज हज का आखिरी दिन है। आज रमीए जमात, उसके बाद जिन लोगों ने कल तक कुर्बानी नहीं किया आज उनकी कुर्बानी का आखिरी दिन, और उसके बाद रमीए जमात के बाद तीनों शैतानों को कंकरी मारने के बाद हुज्जाज अपने अपने खैमों में अपने अपने मकानात पर वापस चले जाएंगे, हज की तकमील हो जाएगी। तवाफ़ ज़ियारत जो हज का एक बहुत अहम रुकन है, वो रुकन है उसका, अगर तवाफ़ ज़ियारत ना हो तो हज नहीं मुकम्मल होता। उसकी भी आज आखिरी हद है। गुरूब आफ्ताब के पहले पहले सारे हाजियों ने तवाफ़ ज़ियारत कर लेनी है। कोई खातून जिसको खुदा ना खास्ता ऐसी मजबूरी पेश आई, यानी हैज़ आ गया कि जिसकी वजह से वो तवाफ़ नहीं कर सकती, इसलिए कि तवाफ़ जो है वो मस्जिद हराम के अंदर होता है और मस्जिद में तो इस हाल में औरत दाखिल नहीं हो सकती, तो जाहिर तवाफ़ नहीं कर सकती। ऐसी ख़वातीन के लिए फिर इजाज़त है कि वो अपनी पाकी हासिल करने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, लेकिन मर्दों के लिए आखिरी हज जो है वो गुरूब आफ्ताब आज की, मतलब हज के सारे काम आज इंशाअल्लाह गुरूब आफ्ताब तक मुकम्मल हो जाएंगे। हमारे वो 30 लाख हमारे दीनी भाई और बहनें जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए हज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, अल्लाह ताला उन सबको हज की सआदत की तकमील फरमा दे। और कुरान शरीफ में ये आयत जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये इसी मज़मून को बयान करने में ये आयत शरीफा दरमियान में है। इसलिए आज दिल में अल्लाह पाक ने बात डाली कि आज इस आयत शरीफा की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करें। दुआ बंदे का सबसे अहम तरीन ज़रूरत जो है वो है दुआ, अपने रब से मांगना। इसमें पहली बात तो ये कि उसके सिवा
या अय्युहन्नास अंतुमुल फक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए इंसानों, तुम सब के सब अल्लाह की बारगाह में फकीर हो, सब के सब मोहताज हो, सब के सब सवाली हो, और अकेली अल्लाह की ज़ाती गनी और हमीद है, वही देने वाला है और वही सारी खूबियों का मालिक है। तो जाहिर है हम फकीर हैं, तो फकीर का काम ही मांगना होता है। और इस फकीर के लिए अगर कोई डर है तो सिर्फ एक डर है, अगर कोई घर है तो सिर्फ एक घर है, और उसके सिवा अगर कहीं कोई आवाज लगाता है तो वो, अगर उसका अकीदा ये है कि इसके सिवा भी किसी दर पे हमारी झोली भर जाएगी, तो एक नंबर का पक्का मुशरिक है वो। इसलिए कि कुरान ने इनकार कर दिया, फरमाया इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम व यौमुल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम वला युनब्बिउकुम मिस्लु खबीर। अगर तुम अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करो तो ला यस्मऊ दुआकुम, वो तुम्हारी दुआ सुनेंगी नहीं, वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम, और अगर सुन ले, ये मुर्दों से जिंदा किया, मुर्दों से दुआ के नहीं सुनेंगे, जिंदे से दुआ कर लिया, जिंदे से दुआ कर लिया। वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम, अगर सुन भी ले तो दुआ तुम्हारी वो कबूल ही नहीं कर सकते। अरे जो खुद फकीर है वो दूसरे को क्या देगा? वलौ समिऊ मस्तजाबु लकुम व यौमुल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का इनकार कर देंगे। दुआए गैरुल्लाह क्या है? मुफ्ती से मत पूछो, सूरह फातिर की इस आयत से पूछो। ये सूरह फातिर की 22वें पारे की वो आयत है जहां सूरह फातिर बिल्कुल पौन होती है इस आयत शरीफा पर, कि वो फरमाया रब ताला ने कि वयौमल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन जब उनको लाकर पूछा जाएगा इन्होंने तुमसे दुआ की थी, ये हुजूर वाला हमें पता नहीं ये जालिम क्या कर रहे थे, हम तो आपके बारगाह में आलम बरज़ख में पड़े हुए थे, हमें कुछ नहीं मालूम हमारे साथ इन्होंने किया। वयौमुल क़यामत यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शिर्क का इनकार कर देंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, ऐसे खबर देने वाले की तरह कोई दूसरा खबर नहीं दे सकता। तो मेरे भाइयों, दुआओं के ताल्लुक से फ़कत अल्लाह से, सिर्फ अल्लाह से, और इस यकीन के साथ कि वो मेरा रब है और वो मेरी ज़रूरियात का पूरा करने वाला है, जो कुछ उससे मांगा जाएगा यकीनी तौर पर पूरा होगा। इन दुआओं में आपका खादिम इसके पहले भी ये बात अर्ज कर चुका है कि एक दुआ वो हो जो हम अपने अल्फाज में मांगे, अपने अल्फाज में दुआओं के मांगने की बिल्कुल इजाजत है, लेकिन एक वो दुआ हो जो हम उन अल्फाज में मांगे जो अल्लाह ने हमें सिखलाए हैं, जो अल्लाह ने हमें सिखलाए हैं, उन अल्फाज में अगर दुआ मांगी जाएगी तो यकीनी तौर पर जब मेरे रब के सिखलाए हुए अल्फाज में मैं अपने ज़रूरियात को उसकी बारगाह में पेश करूंगा तो उसका कबूल होना ज्यादा मौका होगा कि वो कबूल किया जाए, इसलिए वो अल्लाह के अल्फाज हैं। दूसरे नंबर पर वो दुआएं जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई हैं, वो दुआएं हमारे यहाँ ये होता है कि हमको तो कुरान की दुआ याद नहीं होती, हदीस शरीफ की दुआ याद नहीं होती। जरा सोचो तो सही क्या क्या याद रखा है तुमने। अरे जो नहीं याद रखना वो सब याद रखा है तुमने, जिसकी कोई जरूरत नहीं। कुरान की दुआएं कैसे नहीं याद होती? तेरा ही दिल न चाहे तो बातें हजार हैं, हमने कभी कोशिश ही नहीं की। हमारे ये मासूम बच्चे जो चंद बरस जिनकी उम्र होती है 8 और 10 साल के, और अल्लाह उनको पूरा कुरान याद करवा देता है, उसी अल्लाह के तुम भी बंदे हो, तुम मांगो तो उस अल्लाह से कि अपनी दुआओं को मुझे याद करा दीजिए, कैसे नहीं याद हो? तो दुआओं में अव्वलियत उन दुआओं को दी जाए जो अल्लाह ने हमको कुरान में सिखलाई है। जैसे ये दुआ, ये तो अल्लाह के कुरान के अल्फाज है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाब। और आप अंदाज फरमाएं, एक आयत शरीफा में मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आप सिर्फ, मैं और भी कुछ दुआएं अल्लाह के तौफीक से आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा,
लेकिन इस एक दुआ को देखिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल जो दुआएं सिखलाते हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिखलाई हुई मसनून दुआएं हैं, एक एक दुआ अपनी जगह इतनी जामे है कि सारी दुनिया और आखिरत की जरूरियात उसमें समो जाती है। हम पूरा आधा घंटा दुआएं मांगते रहें और रब्बे कायनात की सिखलाई हुई एक दुआ बंदे ने इसे मांगा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, है हमारे रब हमें दुनिया में भलाई अता फरमा। भलाई किसको बोलते हैं? भलाई, भलाई और बुराई। ये भलाई और आराम और तकलीफ दो ही चीजें हैं ना। बंदा ये मांग रहा है कि मुझे भलाई अता फरमाइए, इसका माना खुद ब खुद ये है कि सारी बुराइयों से और सारी तकलीफों से वो अल्लाह की हिफाजत मांग रहा है। जब सवाल करने वाले ने यह सवाल किया कि परवरदिगारा मुझे भलाइयों से नवाजिए, इस भलाई में जितनी चीजें आदमी की मनपसंद है वो सारी की सारी चीजें शामिल हो गई। इसमें मेरी उम्र में बरकत हो, मेरी बेहतरीन सेहत हो, मेरी रोजी बेहतरीन हो, मेरी रोजी में उसत और बरकत हो, मेरी आल औलाद अच्छी हो, मेरे दोस्त अहबाब अच्छे हों, मेरे पास पड़ोस वाले अच्छे हों, मेरे रिश्तेदार अच्छे हों, मेरी जिंदगी अच्छी हो, मेरा खात्मा अच्छा, सबका सब उसमें शामिल। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इसलिए कि लफ्ज़ हसना जो है, लफ्ज़ भलाई जो है, इसमें वो सारी खैर की चीजें शामिल हैं जो आदमी पसंद करता है। और जब पसंद की चीजें इसने मांगा तो सारी नापसंद की चीजें जो होती हैं उससे खुद ब खुद पनाह में आ गया। अब यहाँ पर एक बात आपका खादिम और अर्ज कर दे कि ये दुनिया जो है, ये जन्नत की अगर कोई सोचे कि जन्नत जैसी जिंदगी मिलेगी तो उसकी सोच गलत है। जहां कोई गम और कोई तकलीफ ना हो वो जन्नत है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जन्नत की सिफत कुरान ने बयान फरमाई, ना वहां कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। खौफ और गम, खौफ कहते हैं किसी भी नापसंदीदा चीज के पेश आने के पहले जो आदमी की सोच होती है वो खौफ कहलाती है, और किसी भी नापसंदीदा चीज के वाक़े होने के बाद जो कैफियत होती है वो गम कहलाती है। बस ये दो ही कैफियत होती है, दो ही कैफियत होती है, खौफ और गम। इन दोनों से निजात अगर चाहिए तो वो जन्नत है उसकी जगह। मसलन मिसाल से समझ लीजिए, एक बच्चा जो है इम्तिहान में बैठा, अब इम्तिहान में बैठा उसके पेपर कैसे हुए उसको मालूम है, उसको डर लग रहा है कि बाउंड्री पर मैं पास हो सकता हूँ, फेल भी हो सकता हूँ, और फिर नतीजा यह हुआ कि बेचारा फेल हो गया। तो फेल होने का जो उसका ख्याल था कि मैं फेल हो सकता हूँ वो खौफ है, और जब रिजल्ट आ गया हाथ में कि बच्चू चले गए, फेल हो गए, अब जो कैफियत होगी वो गम की होगी। हमारे घर का एक फर्द बीमार है, उसकी दवा इलाज सब मसनून है, और उसके बाद डर ये लगा है कि अल्लाह ना करे ये साथ ना छोड़ दे, डर लगा हुआ है। और उसके बाद फिर वाकया पेश आ गया तो उसकी बाद की जो कैफियत है वो गम है, बेचारा साथ छोड़ के चला गया। लेकिन जो बात अर्ज करनी है कि ये दुनिया जो है, ये खौफ और गम दोनों की मिली जुली जिंदगी का नाम दुनिया की जिंदगी है। और हैरत की बात है कि एक मोमिन अपनी ईमान की वजह से अल्लाह की बारगाह में इतना महबूब होता है कि इसको अगर खुदा ना खास्ता कोई कांटा भी चुभ जाए तो उस कांटे के चुभ जाने पर भी इसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और इसको अजर से नवाज दिया जाता है। आप अंदाज फरमाएं, कांटा अगर मुझे चुभेगा तो मेरी गलती से चुभेगा ना, मेरी गलती, लेकिन उसके बाद भी कांटा चुभने की जो तकलीफ हुई, जो अजियत हुई, ये ईमान वाला कितना लाडला है अपने रब का, कितना महबूब है अपने रब का, उसके ईमान की बरकत की वजह से कि जो कांटा चुभने की उसको थोड़ी सी ज़हमत हुई, उसके बदले उसके गुनाहों को माफ किया गया, उसके दर्जात को बुलंद किया गया। बात आई गई है तो एक हदीस शरीफ के बाद एक वाक़या आपको इंशाअल्लाह सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाले का भी हाल अजीब है।
ईमान वाले का हाल भी अजीब है। जब इसको अल्लाह की तरफ से नवाजा जाता है, इसको कोई नेमत हासिल होती है, तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है और इसके शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह ताला इसको अजर व सवाब से नवाज देता है। नेमत भी अता फरमाई। नेमत कहाँ से आती है? उसी मुनामे हकीकी वही है, नेमत उसी ने अता फरमाई। फिर शुक्र हमने किया, शुक्र की तौफीक भी उसी ने अता फरमाई। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, उसकी तौफीक के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तौफीक भी उसने दी। इस पर एक बुजुर्ग का वाकया, हदीस शरीफ, ये पूरी करता हूं मैं इंशाअल्लाह। इसके बाद एक बुजुर्ग के पास एक नौजवान आया, यानी हजरत मेरा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, इसकी कोई अलामत है क्या? इसकी कोई निशानी है जिससे मुझे लगे कि ये अमल मेरा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो? बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? हमारे जैसा कोई जाहिल होता तो हम क्या बोलते? चुपचाप से अमल करना, कागो ज्यादा फिक्र में पड़ा है, ज्यादा होशियारी क्यों बता? ऐसे ही बोलते हैं। हमारे जैसे लोग, जाहिल लोग ऐसे जवाब देते। बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह वाले उन्होंने कहा, बेटा जब तूने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा और उसके बाद फिर दोबारा सुभान अल्लाह कहा, तो ये दोबारा जो सुभान अल्लाह तूने कहा, ये पहली मर्तबा सुभान अल्लाह के कबूल होने की दलील है। अल्लाह ने कबूल कर लिया, जब भी तुझे दूसरी मर्तबा मौका दिया कि फिर से तू सुभान अल्लाह कह। आप समझे? नेक अमाल बगैर अल्लाह की तौफीक के मुमकिन नहीं। तो उस हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन का हाल भी अजीब है कि जब उसे अल्लाह ताला किसी नेमत से नवाजते हैं और वो उस पर शुक्र अदा करता है, तो इस शुक्र अदा करने की वजह से अल्लाह ताला उसको अजर व सवाब से नवाज देते हैं। लेकिन अगर बंदे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कोई तकलीफ पहुंचती है और फिर इस तकलीफ पर वो सब्र करता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कोई भी ऐसा मामला पेश आया जो हमारे मिजाज के खिलाफ है, उस पे सब्र के सिवा आपके पास रास्ता क्या है? क्या रास्ता है मुझे बताइए। सब्र तो करना ही पड़ेगा ना। यहां जो होता है वो इस कायनात के रब की मर्जी के मुताबिक होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता। तो सब्र तो करना ही करना है। मोमिन सब्र करता है, उसका सब्र जो होता है, वमा सब्र का इल्ला बिल्लाह, तेरा सब्र नहीं मगर सिर्फ अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की तरफ से। मोमिन सब्र करता है अल्लाह के लिए। मेरे रब ने मुझ पर इन हालात को डाला है, अगर मेरा रब मुझे इन हालात में रखना पसंद फरमाता है तो मैं भी उसका बंदा हूं, मैं भी उसके सामने राजी हूं, मुझे कोई शिकायत। ये मोमिन की शान है, गैर मोमिन को जानो। तो सरकार फरमाते हैं और जब अल्लाह की तरफ से मोमिन को कोई तकलीफ पहुंचती है और वो उस पर सब्र करता है, तो इस सब्र की वजह से भी अल्लाह उसको अजर और सवाब से नवाजता है। आप अंदाज फरमाएं कि नेमत मिली, उस पर शुक्र किया, उस पर भी अजर और सवाब मिला। तकलीफ आई, उस पर सब्र किया, उस पर भी अजर और सवाब मिला। गोया मोमिन की जिंदगी जो है वो अजर और सवाब से भरी हुई है, अगर ये अपनी सोच को अल्लाह की मर्जियात के मुताबिक। अब उस पर जो एक वाकया सुनाने वाले, कभी कभी तकालीफ ऐसी आती है कि आदमी का दिल बिलबिला जाता है, आदमी बेचैन हो जाता है। एक बुजुर्ग थे, एक अल्लाह वाले थे, उनकी अहलिया साहब बहुत नेक, बहुत ही अल्लाह वाली। हम लोग बाहर जो तकरीरें करते हैं ना, जितने लोग, उनको चाहिए कि अपनी तकरीर की इब्तिदा घर से करो। ये कुरान ने फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने अहल व अयाल को आग से बचाओ। अपने आप को और अपने अहल व अयाल को, अहलीकुम तुम्हारे घर वालों को, पहला हक उनका है। इसलिए ये हम पर फर्ज है। हम अगर किसी नुकसान में अपने आप को नहीं डालना चाहते तो अपने घर वालों के लिए कैसे उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकते।
और आखिरत के नुकसान से बड़ा कौन सा नुकसान हो सकता है। इसलिए कुरान ने कहा कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। तो वो अल्लाह वाले जो थे बड़े बहुत ही पाबंद शरीयत थे, उनके अहलिया साहबा भी। हमारा असल में देखिए हमारी नेकियों का मामला जो है ना, हम नेकियां लोगों को जबानी नेकियों पे लाना चाहते हैं, जबानी नेकियों पे नहीं आता। अगर उन नेकियों पर हम खुद आमिल हो तो अल्लाह हमारी बात में तासीर पैदा होगा। तासीर जो है ना वो बाजार में नहीं मिलती, तासीर अल्लाह की अता है, अल्लाह की देन है, जिसकी जबान में अल्लाह अता फरमाता। तो वो बुजुर्ग जो थे उनकी अहलिया साहबा बहुत नवाफिल, तहज्जुद, दरूद शरीफ की बड़ी कसरत करती थी। उनकी बड़ी एक तमन्ना थी उनकी अहलिया साहबा की कि एक मर्तबा अल्लाह ताला मुझे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा दे। बहुत उसके लिए दुआ भी करती थी वो। अल्लाह का मामला। अच्छा, कौन इंसान, कौन मुसलमान होगा, मर्द या औरत, जो अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के ख्वाहिश न रखता हो। और हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने मुझे ख्वाब में देखा, मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी, अल्फाज के हदीस शरीफ के, मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी, जिस किसी ने मुझे ख्वाब में देखा उसने तहकीक मुझे ही देखा। क्यों? इसलिए फरमाया इन्ना शैतान ला तमस्सल बी, शैतान जो है वो मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। और दूसरे को अगर हम किसी को देखते हैं तो वो मरदूद जो है ना बहुत खतरनाक है, किसी की भी शक्ल में आके कुछ भी बता सकता है। और आजकल मौलवियों की शक्ल में ज्यादा आता है, आजकल मौलवियों की शक्ल में ज्यादा आता है। तो सरकार ने फरमाया तमस्सला या तमस्सला है शायद बोला हदीस शरीफ का, कि शैतान मेरी शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। हदीस शरीफ में आपने फरमाया कि 3 ऐसी चीजें हैं कि शैतान को अल्लाह ने उससे महरूम कर दिया, कि उसको खुली छूट है क़यामत तक के लिए। तो बहुत सारी ताकतें और बहुत सारे उसके वो तरीके हैं, लेकिन 3 चीजों पर उसके लिए पाबंदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान बैतुल्लाह की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। बैतुल्लाह की शक्ल इख्तियार, जरा ये सुनो हदीस शरीफ, बैतुल्लाह शैतान की ताकत नहीं हो बैतुल्लाह की शक्ल इख्तियार कर। उस उम्मत के लिए कौन सी बद्दुआ की जाए कि शैतान को अल्लाह ने इस पे रोक लगा दी कि वो बैतुल्लाह की शक्ल में जाहिर नहीं हो सकता। लेकिन ये उम्मत मुसलमा अपने नबी की मोहब्बत के दावे करके उनके यौम विलादत पर चौक और चौक पर बैतुल्लाह बनाकर रखता है। शैतान बैतुल्लाह की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता। दूसरी चीज सरकार ने फरमाया शैतान सूरज और चांद की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। अब चांद की शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता तो चांद पर हम इतना लड़ते हैं, अगर वो भी चांदवान बन जाता तो मालूम नहीं क्या करता, कभी 28 को दिख जाता, कभी 31 को दिखता, क्या करते हैं अपन। सूरज और चांद की शक्ल इख्तियार नहीं करती। और तीसरी बात सरकार ने फरमाई और वो मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। मेरी शक्ल, उसकी ताकत नहीं है उस मरदूद की कि मेरे नबी की शक्ल, बहरहाल वो वाक़या ना रह जाए। तो वो खातून जो थी अपने शौहर से भी देखी, मैं इतनी कोशिश करती हूँ, इतना दरूद शरीफ पढ़ती हूँ, इतनी नवाफिल पढ़ती हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं हो रही। उन्होंने फरमाया अच्छा देखो अगला जुमा आ रहा है ना, उस जुमे में तुम एक काम करो, इंशाअल्लाह तुमको ज़ियारत होगी, ऐसा कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्या बोले वो शादी का जोड़ा तो तुमने अभी बचा के रखा है। शादी का जोड़ा जो है ना दुल्हन है वो हमेशा बचा के रखते हैं। ये बड़ी भी अच्छी खासी उम्र की शादी का जोड़ा रखा हुआ, वो शादी का जोड़ा आपका लाल वाला है ना। बोले तो तुम जुमे के दिन जब मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा ना तो उस वक्त अच्छी तरह गुस्ल वगैरह करके
और वो शादी का जोड़ा पहन के जितना श्रृंगार कर सकते हो उतना श्रृंगार कर लेना। बेचारी पाबंद थी शौहर की। मेरे शौहर ऐसा बोल रहे हैं तो शायद जुमा पढ़ के आएंगे तो जुमे में दुआ भी करेंगे शायद वो, और आगे कोई आइडिया बताएंगे मुझे। हजरत जुमा पढ़ने गए और जुमा पढ़ के वो खातून जो थी उसका मायका भी करीबी में था, उसके बड़े भाई जो थे वो पड़ोसी में रहते थे। आते आते उनके आ गए अपने पड़ोस में अहलिया साहबा के भाई के यहाँ और बोले चलो मेरे साथ घर, तुम्हारी बहन की उम्र देखो और उसका साजो श्रृंगार देखो, अब अंदाज फरमाए, मेरे घर चलो, देखो क्या उम्र है, मेरा देखो मेरी उम्र, मेरा बुढ़ापा, और चल के घर पे देखो क्या हाल में बैठी है। उसको भी लगा क्या बात है, वो भी फौरन चले साथ में। और यहाँ जब आए देखे तो बहन जो है वो बिल्कुल दुल्हन बन के बैठी है। अब 55-60 साल की औरत दुल्हन बन के बैठी हो तो भाई को भी बहुत गुस्सा आया, जम के सुनाया हूँ, तेरे को शर्म नहीं आती, किसकी औरत है, क्या है, इसका तो ख्याल कर, फलाना कर, ढकाना कर। इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि वो बेचारी बेतहाशा रोने लगी। दिल टूट गया कि मुझे इस हाल में रहने का हुक्म भी मेरे शौहर ने किया था, फिर मेरे भाई को बुला के ला के मुझको इतनी बात क्यों सुनवा रहे हैं। उसका दिल टूट गया, बेतहाशा रोने लगी और रोते 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 उसको नींद लग गई। और इसी हालत नींद में उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। अब जब आँख खुली तो बरसों की तमन्ना पूरी हुई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ियारत दिन में नसीब हुई ख्वाब में। उस औरत की कैफियत का क्या अंदाज कर सकते हैं, लेकिन वो सोच नहीं सकती कि मैं अपने शौहर को क्या कहूं, इन्हें कैसे बताऊं कि आज मेरी जिंदगी भर की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन उसने कहा अजी सुनो, अजीब बात हुई कि आज तो मैं जो अभी रोते रोते सो गई थी, मुझे ख्वाब में मेरे अल्लाह ने नबी की ज़ियारत करवा दी। फरमाया बेगम ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। क्यों? आपने जो आज बहुत अच्छा किए मेरे साथ, मेरे भाई को बुला के बात सुनवाए। बोले होना ही था, ये सब मेरी तदबीर थी। असल में अल्लाह की बारगाह में दुआ के कबूल होने के लिए टूटे हुए दिल की दुआ जितने जल्दी कबूल होती है उतनी जल्दी कोई दुआ कबूल नहीं होती। तुम्हारे भाई के कहने से जो तुम्हें ज़हनी तकलीफ पहुंची और जो तुम्हारा दिल टूटा और उस टूटे दिल के साथ जो तुम्हारे आंसू बहे, उस टूटे हुए दिल पर अल्लाह का करीमाना फैसला हो गया कि तुम्हारी देरी ना ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी फरमा दी। तो मेरे भाइयों, दुआ की कबूलियत के लिए शर्त यह है कि दिल पूरी तरह मुतवज्जा हो, दिल की पूरे टूटे हुए दिल के साथ दुआ की जाए। जो दुआ की जाएगी वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने ये फरमा दिया है तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और मेरे भाइयों, घड़ी बंद रहती है, बहुत मसला। दूसरी बात ये कि दुआओं के जो आदाब हैं कबूलियत दुआ के, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, उसका सबसे बड़ा अदब और सबसे बड़ी शर्त जो है वो लुक़्मा हलाल है। लुक़्मा हराम के साथ मेरी शक्ल, मेरी दाढ़ी, मेरा कपड़ा, मेरा अमामा, मेरा दस्तार, मेरी तहज्जुद, मेरी इशराक कुछ नहीं, लुक़्मा हराम के साथ कुछ कबूल नहीं होता। तो दुआ जो इबादत का मग़ज़ कहलाती है हदीस शरीफ की ज़बान में, वो कैसे कबूल हो? अगर इबादत कबूल नहीं होती लुक़्मा हराम के साथ तो फिर दुआ क्यों कबूल होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मख़्फ़ुल इबादत, दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। अपनी रोजी पर निगाह रखो, अपनी रोजी पर क्या तुम्हारे पेट में जा रहा है, ये तुम्हारी सारे इबादत की कबूलियत की बुनियाद है। और हमारी दुआएं
जो इतने टूटे हुए दिलों के साथ भी दुआएं की जा रही है और नहीं कबूल होने, उसकी वजह जो है ये बुनियादी शर्त की तकमील नहीं हो रही है। एक तो होता है सरी हराम, जुआ है, सट्टा है, रुश्वत है, टाकी चलाता है, ये सारे काम। और दूसरा होता है मशकूक। मशकूक किसको कहते हैं? जिसके बारे में शक। शरीयत मुतहरा का मिजाज ये है कि आदमी को मशकूक से भी बचना पड़ेगा। अपनी जबान पर, अपने मुंह पर थोड़ा सा लगाम लगा लो दो चीजों के मामले में, गैर जरूरी बातें करने के मामले में और दूसरे अपने खाने के मामले में। अरे अगला दिन जो होगा तुम अपने वक्त के कुतुब हो जाओगे, अब्दाल हो जाओगे। बस मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।